मेरे बच्चों को, मेरे टीचर्स को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास कुछ शब्द कम पड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा प्रोग्राम, और हमारे 400 साढ़े 400 बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया है और हमारी टीचरों ने जो उनसे काम करवाया है, बहुत ही उम्दा। संस्कृति स्वयं को मन और आत्मा के विस्तार में अभिव्यक्त करती है और इसकी सच्ची सुंदरता इसकी विविधता और समावेशी दृष्टिकोण में निहित है। यही वह विश्वास है जिसने दिल्ली पब्लिक स्कूल बारासात को पूरे उत्साह के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। इसमें पूर्व व पश्चिमी संस्कृतियों का रमणीय संगम था। संस्था ने अपना पहला वार्षिक समारोह शुक्रवार 3 फरवरी को ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर सॉल्ट लेक कोलकाता में आनंद और उत्साह के साथ मनाया। राज्य के अग्निशमन व आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बोस इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग की माननीय अध्यक्ष सुश्री सुदेशना राय और प्रसिद्ध अभिनेता, नर्तक और सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री आलोकानंद रॉय सम्मानित अतिथि थीं। उपस्थित अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों में सम्मानित निदेशक, प्रधानाध्यापक, ट्रस्टी व देश भर के प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रसिद्ध शिक्षा सलाहकार, प्रेस कर्मी, छात्र व माता पिता शामिल थे। एक छत के नीचे विभिन्न कला रूपों के सुंदर मिश्रण और छात्रों और कर्मचारियों की विनम्रता देखकर आमंत्रित अतिथि बहुत प्रभावित हुए। उन सभी ने डीपीएस बारासात को इस तरह के एक सुंदर शो को पेश करने के लिए बधाई दी और आशा व्यक्त की कि स्कूल न केवल शहर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी कई शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश की वंदना के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि, सम्मानीय अतिथि, प्रतिष्ठित गण्यमान्य व्यक्तियों, स्कूल के सम्मानित निदेशकों विनय अग्रवाल और निकुंज सराफ द्वारा दीप प्रज्वलित किए गए। समारोह में शैक्षणिक सत्र 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की गई। शिक्षक समन्वयकों ने स्कूल के छात्रों द्वारा हासिल की गई विभिन्न उपलब्धियों और स्कूल के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और विकास के क्षेत्र में हासिल महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मेधावी छात्रों को मुख्य अतिथि द्वारा शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एक्सेलसियर शीर्षक वाली वार्षिक स्कूल पत्रिका के पहले संस्करण का विमोचन भी किया गया। कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा नामक सांस्कृतिक शो ने उत्सव का माहौल बना दिया। गणेश वंदना पर उद्घाटन नृत्य प्रदर्शन से सभी प्रभावित हुए। दूसरी कक्षा के छात्रों ने स्वागत गीत गाया, वहीं कक्षा 1 के छात्रों द्वारा वी आर द वर्ल्ड गीत पर सुंदर प्रस्तुति दी। प्री प्राइमरी वर्गों के छात्रों ने ओल्ड मैकडोनाल्ड और द व्हील्स ऑफ द बस जैसे नर्सरी राइम्स के नाटकीयकरण किया और लोगों ने जोरदार तालियों से इसका स्वागत किया। इसके बाद मध्य विद्यालय के छात्रों द्वारा सिंड्रेला की पौराणिक कहानी का नाट्य अभिनय प्रस्तुत किया गया। शो का मुख्य आकर्षण रविंद्रनाथ टैगोर के क्लासिक ताशेर देश पर आधारित बंगाली डांस ड्रामा था। स्कूल की संचालन प्रमुख सुश्री प्याली केस ने धन्यवाद ज्ञापन किया, जिन्होंने गर्व के साथ उल्लेख किया कि डीपीएस बारासात के पहले वार्षिक दिवस की योजना प्रधानाचार्य श्रीमती रत्ना कुंडू के कुशल मार्गदर्शन में स्कूल के छात्रों और कर्मचारियों द्वारा बनाई गई थी। यह बिना किसी पेशेवर सहायता के किया गया था, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कुल मिलाकर समारोह का समापन उल्लास के माहौल में हुआ और छात्रों को सफलता की यात्रा में
और मील के पत्थर गाड़ने और अपने परिवार, अपने संस्थान का गौरव बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के अंत में युवा शक्ति ने स्कूल की प्रबंधन समिति से जुड़े लोगों व शिक्षकों से बात की। स्कूल के एक निदेशक निकुंज सराफ ने बताया कि यह स्कूल का पहला वार्षिकोत्सव था और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में हमारे बच्चे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस साल हमारे और भी काफ़ी इवेंट्स होंगे और हम इतना ही सक्सेसफुल रहें, हमारे बच्चे और भी अच्छा परफॉर्म करें, यही सबसे गुड विशेस मांगते हैं हम। इस मौके पर प्रियंका सेनगुप्ता ने कहा कि आज के समारोह में पूर्व व पश्चिम का संगम था और यह बिना किसी बाहरी इवेंट मैनेजमेंट संस्था का सहयोग लिए किया गया था। उत्तर और पश्चिम का जो मिक्सचर है, जो मेल है, वही था आज का थीम, कल्चरल एक्सट्रावेगेंजा। द एंटायर टीम ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल बारासात केम टुगेदर हियर टू celebrate and be absolutely going on with their pomp and glory to celebrate the first annual program. We practiced a lot. This entire program has been what our teachers, our directors, sirs, our students, everybody has cooperated. We have not taken any help from any professional. We thought that yes, let's do something new. So we have this first annual program of Delhi Public School Barasat. इस मौके पर विनय अग्रवाल ने युवा शक्ति से कहा कि आज के वार्षिक समारोह की कामयाबी पर बोलने के लिए और छात्रों व शिक्षकों को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं हैं। यह स्कूल का पहला वार्षिकोत्सव था। आशंकाएं थी पर सब कुछ ठीक ढंग से हो गया। यह देखना सुखद रहा। मेरे पास शब्द नहीं है। आज का ये जो वार्षिक उत्सव डीपीएस बारासात का हुआ, उसमें मेरे बच्चों को, मेरे टीचर्स को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास कुछ शब्द कम पड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा प्रोग्राम, और मैं तो बहुत डाउट में था कि कैसा होगा ये प्रोग्राम, क्योंकि ये बारासात पहली बार कर रहा था, तो मुझे लग रहा था किस तरह होगा, कैसा होगा, और हम डीपीएस बारासात डीपीएस के एक स्टैंडर्ड को मीट कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पेरेंट्स की आकांक्षाओं को मीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज का प्रोग्राम देखने के बाद मुझे खुशी है कि हम आगे इससे और अच्छा करेंगे, और बहुत ही प्रसन्न हूँ आज के ऑडियंस को देखकर, जो लगभग 1000-1200 के लगभग थी, और हमारे 400-450 बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया है और हमारी टीचरों ने जो उनसे काम करवाया है, बहुत ही उम्दा। डीपीएस बारासात के मेंटर और मनोवैज्ञानिक अमिताभ मोहन ने कहा कि आज लगभग 450 बच्चों ने यहाँ प्रस्तुति दी और लगा ही नहीं कि यह पहला वार्षिकोत्सव था। इसमें हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में बच्चों ने कार्यक्रम पेश किए। आज का दिल्ली पब्लिक स्कूल बारासात का जो पहला वार्षिक दिवस हुआ है, फर्स्ट एनुअल प्रोग्राम, इट्स एन अमेजिंग सक्सेस। पहले प्रोग्राम में इतना ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन और इतना सिंक्रोनाइजेशन, इतना इनोवेशन लग ही नहीं रहा था कि ये बच्चे पहली बार अपना एनुअल प्रोग्राम में परफॉर्म कर रहे हैं। लगभग 450 बच्चे आज स्टेज पर परफॉर्म किया। हर एक बच्चा स्कूल का, एक ये नया स्कूल, नई शुरुआत, और उसने इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट किया। पेरेंट्स यहाँ पर करीब 1200-1300 पेरेंट्स और फैमिलीज़ यहाँ पे बैठे हुए थे। इट्स अमेजिंग सक्सेस। कुछ की पॉइंट्स जो मेरे लिए आज के इस प्रोग्राम में है, सबसे पहला बच्चों का कॉन्फिडेंस, दूसरा बच्चों की तैयारी, तीसरा टीचर्स का जो इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ा, उनका जो विश्वास दिखाई पड़ा, भरोसा दिखाई पड़ा बच्चों पे, वो आज बहुत ही रिमार्केबल था। क्रिएटिविटी। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।